हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा एमएस वर्ड का 5th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन तो 2007 के पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो था उसका जो एक्सटेंशन था .doc था। उसके बाद अच्छा जो हम जो टाइटल बार में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम लिख के आता है वो भी document1 लिख के आता है। उसके बाद 2007 के बाद डॉट इसमें एक्स आगे लग गया, .docx। उसके बाद मैक्रो इनेबल, जब मैक्रो आया हमारा एमएस वर्ड में, तो मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट जब आया तो उसका जो एक्सटेंशन था .docm हुआ। उसके बाद 2007 से पहले जो है टेम्पलेट जो था उसका जो था एक्सटेंशन डॉट था डॉट। उसके बाद 2007 के बाद .x हुआ। फिर मैक्रो इनेबल टेम्पलेट जो है वो .m उसका था एक्सटेंशन। फिर वही इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद है F8 की का क्या रोल है एमएस वर्ड में। तो जैसे है F8 की, एक मिनट, हम F8 की, तो F8 की जो है F8 को अगर क्लिक करेंगे तो ये सेफ मोड में हो जाएगा। अगर 2 बार F8 क्लिक करेंगे तो वर्ड हाईलाइट होगा। 3 बार F8 क्लिक करेंगे तो सेंटेंस हाईलाइट होगा। 4 बार F8 क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ हाईलाइट होगा। और 5 बार F8 क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट हाईलाइट होगा। तो मतलब अगर हमें कोई वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम F8 का यूज़ करेंगे, F8 की का। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट। उसके बाद है एमएस वर्ड में थिसॉरस क्या होता है। तो इसको मैं बताई थी कि कोई भी वर्ड का मीनिंग सर्च करना, उसका सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग, तो इसके लिए थिसॉरस दिया गया है। थिसॉरस हमें मिलता है रिव्यू में। तो एमएस वर्ड में थिसॉरस का यूज़ किसी शब्द के समानार्थी, विलोमार्थी शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है। रिव्यू टैब में क्लिक करना है, थिसॉरस विकल्प में क्लिक करना है। थिसॉरस रिव्यू में पाया जाता है। थिसॉरस शॉर्टकट शिफ्ट+, इसका शॉर्टकट भी होता है। थिसॉरस का शॉर्टकट होता है शिफ्ट+F7 और स्पेलिंग और ग्रामर का शॉर्टकट होता है F7। वर्ड काउंट जो है वो इसी में पाया जाता है, रिव्यू में ही। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+G, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P। ये क्या करता है, पेज, वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लाइन सबको काउंट करता है, वर्ड काउंट। उसके बाद है अगर कोई एरर, वर्ड में अगर कोई एरर आ गया, जब हमने देखा हो, नोट किया होगा, एमएस वर्ड जब हम लिखते हैं तो कभी ब्लू लाइन आ जाता है, कभी ग्रीन लाइन आ जाता है, कभी रेड लाइन आ जाता है। तो ये क्या होता है, रेड लाइन अगर आएगा किसी वर्ड के नीचे तो उसका मतलब कि हमने स्पेलिंग एरर की है वर्ड में। उसके बाद ग्रीन लाइन, अगर ग्रीन लाइन आएगा तो हम, इसका मतलब हमने ग्रामेटिकल एरर किया। तो इसको मैं याद करने का सिंपल ट्रिक बताऊंगी। ग्रीन, जी से ग्रामर, तो ऐसे ग्रामेटिकल एरर याद हो जाएगा। रेड लाइन, इसका नॉर्मली हम लोग को पता है स्पेलिंग एरर की वजह से आता है। ब्लू लाइन अगर कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है तो ब्लू लाइन आएगा। उसके बाद ये जैसे इसमें दिखाया गया है, 14 का स्पेलिंग गलत है तो ये स्पेलिंग एरर है। रिसीव का स्पेलिंग गलत है। ऑल्सो इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्रामेटिकल एरर है तो ग्रीन लाइन आ गया। कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग, आई वांटेड टू लेट यू नो, नो यहाँ पे गो होगा, यहाँ पे नो कर दिया तो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर में ब्लू लाइन दिखाएगा। ये मैंने बता ही दिया है। इसका एक और एग्जांपल है, डियर, यहाँ पे AR होगा कॉन्टेक्चुअल। तो
एरर हो गया, स्पेलिंग एरर है तो रेड हो जाएगा। कंप्लीट्स ग्रामर, आई विल कंप्लीट्स माय डिग्री, कंप्लीटेड हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रामर एरर है तो इसलिए ग्रीन। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ये जो है शॉर्टकट की दिया है, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इज इक्वल टू सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट की। ये एग्जांपल दिया है सुपर स्क्रिप्ट का, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे a+b² हमें लिखना है तो हम इसका यूज़ करके, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया पहले ही। पेज मार्जिन, मार्जिन किस में मिलता है? लेआउट में मिलता है हमें पेज मार्जिन। जैसे ये मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, तो लेआउट टैब में हमें मिलता है। MS वर्ड पेज मार्जिन क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट के लेआउट और उपस्थिति को परिभाषित करने में मदद करता है। MS वर्ड में 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। तो MS वर्ड में 4 टाइप का मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ़्ट। इसमें सेंटर मार्जिन नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछता भी है। जैसे टॉप मार्जिन देना है, बॉटम मार्जिन देना है, लेफ़्ट मार्जिन देना है, राइट मार्जिन देना है, तो ये। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2007 और उसके बाद 1 इंच का हो गया, लेकिन पहले जो था वो लेफ़्ट राइट में 1.25 इंच था और टॉप और बॉटम में 1 इंच था। उसके बाद है MS वर्ड पेज मार्जिन। आप अपने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता के अनुसार मार्जिन बदल भी सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, कस्टम, कैसा भी मार्जिन हम यूज़ कर सकते हैं। गटर मार्जिन मैं बताई थी एक बार, फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हम बाइंडिंग के लिए, अगर हमें प्रिंट कराने के लिए अगर यूज़ करना है तो गटर मार्जिन का यूज़ करेंगे। मार्जिन जो प्रिंटिंग के समय पेज की बाइंडिंग साइड पर जोड़ा जाता है उसे हम गटर मार्जिन कहा जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, बाइंडिंग करने के लिए जो स्पेस दिया जाता है, मार्जिन छोड़ा जाता है, वो गटर मार्जिन होता है। एग्जांपल दिया है, उसका समझाया है। गटर मार्जिन एक अतिरिक्त मार्जिन है, प्रिंटेड और बॉन्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ा जाता है। ये इंश्योर करता है कि बाइंडिंग प्रोसेसर में टेक्स्ट या इमेज खो न जाए। डिफ़ॉल्ट गटर मार्जिन लेफ़्ट पर सेट है, लेकिन इसे टॉप में भी बदला, मतलब लेफ़्ट पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट होता है लेकिन टॉप पे भी इसे हम चेंज कर सकते हैं। मिरर मार्जिन क्या होता है? लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, पेज में जाएंगे, मल्टीपल पेज में जाएंगे, उसमें मिरर मार्जिन आएगा। उसके बाद MS वर्ड मिरर मार्जिन, यदि आप कागज़ के दोनों किनारों पर मुद्रण कर रहे हैं, दो तरफा प्रिंट और अपने दस्तावेजों को बांध रहे हैं, तो आपको मार्जिन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रित कागज़ के दोनों किनारों पर बंधन के लिए आवश्यक स्थान सही ढंग से स्थापित किया जाए। मतलब दोनों किनारों पर जो स्पेस देंगे उसको मिरर मार्जिन बोलते हैं, इंग्लिश में दिया गया है। इसका मार्जिन जो है वो लेआउट टैब में मिलता है। जैसे एग्जांपल है मिरर मार्जिन, तो जो है मिरर इमेज जैसा होगा, इधर भी मार्जिन होगा, इधर भी मार्जिन होगा, इधर इधर चारों तरफ, और इन गटर मार्जिन जो है सिर्फ यहाँ रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 5th क्लास MS वर्ड का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।